और 21 है, कुछ नया होगा और आज हम कुछ नई चीजों पे फोकस करेंगे। ओके। और कुछ लोग थोड़ा सा अनम्यूट करके रखें अपने आप को, ताकि जब हम बात करें तो वो शायद पूरी ऑडियंस की तरफ से उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले JRCM सबको नमस्कार। अभी हमने बात की किसकी, क्यों कंपनी की प्लानिंग। देखो आप, हमारे समय पे क्या प्रोडक्ट थे, कपड़े से हम शुरू हुए, फिर 4-5 प्रोडक्ट आए, 10-15 आए। आज आप प्रोडक्ट के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। DSM में जो प्रोडक्ट RCM लाया है, मैं ऑल ओवर दुनिया की बात करता हूँ, इंडिया की भी नहीं। DSM में ऐसे प्रोडक्ट कोई कंपनी लाने का सोच भी नहीं सकती, लाना तो बहुत दूर की बात है। और जो कंपनी की अभी प्लानिंग है ना, जो आपकी प्लानिंग है 21 की, आपसे कंपनी की प्लानिंग है। जो TC सर की इन मीटिंगों को अटेंड कर रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि TC सर इस 21 को लेकर अभी कल हमारे साथ उनकी मीटिंग थी, हमारे ग्रुप के साथ। शायद आपके ग्रुप के साथ होगी या हो चुकी होगी। मतलब किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं। चावल, शहद, DSM में लाना तो छोड़ दो, विचार नहीं कर सकता आदमी ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं। इसका एक प्लान है, शायद अभी दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया गया होगा, आप जानते हैं, क्योंकि प्लान ही इस सिस्टम की ताकत है। बहुत लोग डाउट करते हैं, मैं क्योंकि सीनियर भी है, आपके सामने एक प्रश्न आता है, मैं आज उस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। इस प्लान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, और वो प्रश्न चिन्ह पता है क्या लगता है? प्रश्न चिन्ह ये लगता है, जिन लोगों को इस सिस्टम का नॉलेज नहीं है, वो पता क्या बोलते हैं, ये प्लान इसलिए मार्केट में आते हैं क्योंकि जिन कंपनियों का प्रोडक्ट नहीं बिकता, जिन कंपनियों का प्रोडक्ट काम का नहीं होता, जिन लोगों के पास कोई वर्क नहीं होता, जिन लोगों में कोई टैलेंट नहीं होता, जिन लोगों की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, वो लोग ऐसे कामों को करते हैं। ये उन लोगों का जवाब है जिनको DSM का A भी याद नहीं है। ABCD तो छोड़ दो, A भी याद नहीं है। आज मैं थोड़ा सा इस प्लान को क्लियर करना चाहता हूं कि ये DSM का जन्म क्यों हुआ। आज आपको पता लगेगा ये DSM किस तरह का काम है। वो प्लान मैं नहीं दिखाऊंगा 7 गोलों वाला, वो आप अपनी हर मीटिंग में देखते हो, आपके सीनियर दिखाते होंगे। मैं इसकी गहराई बताना चाहता हूं आपको कि DSM का एक्चुअल जन्म हुआ क्यों। आप देखते थे कि एक, तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगेगा। एक आपने सबने लगभग कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। अगर जो लोग अनम्यूट हैं वो जवाब दें एक बार। जी सर। बजाज जी सुनिए। जी सर। क्या थी वो कहानी, बताएंगे आप थोड़ा सा? बिल्कुल सर, दोनों में रेस हुई और खरगोश जो है वो आगे चला, क्योंकि कछुआ धीरे गति से चल रहा था, खरगोश तेज चल के आगे जाके और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और वो आराम करने लग गया। और कछुआ जो अपनी निरंतर चाल से चलते हुए और वो रेस जीत गया। बस यही तक सुना है ना सबने, कहानी यही है। हाँ। और शायद सब एग्री होंगे, जो किताबों में पढ़ी वो तो कहानी यही है। यही है। और हाँ बिल्कुल, और वो सबने यही सुनी है। मैं आज उस कहानी को पूरी करना चाहता हूँ, आपको DSM का अर्थ समझ में आएगा आज। ये कहानी को आप ये समझ सकते हैं, कछुए और खरगोश को, जॉब और व्यापार, किसी को कोई भी नाम दे दो आप। खरगोश को आप ट्रेडिशनल बिजनेस समझ लो, कछुए को आप जॉब समझ लो, जो भी आप समझना चाहो। और आज इस कहानी को मैं पूरी क्लियर करूंगा और आपको DSM की ताकत नजर आएगी, DSM का जन्म क्यों हुआ, जो लोगों के दिमाग में गलत भ्रांतियां हैं। जब ये रेस चालू हुई तो ये बात फाइनल है कि कछुआ जीत गया। और इस कहानी को हम यहीं सुन के एंड भी कर गए, लेकिन इस कहानी का किसी ने बाद में विश्लेषण किया और वो कहानी मेरे को कहीं से मिली और मैंने उसको बहुत एनालिसिस किया और मैं समझा कि ये कहानी आखिर क्या है और इस कहानी का एंड कहाँ हुआ। आज मैं उस कहानी को पूरी करना चाहता हूँ। जैसा भी बजाज जी हमारे बहुत कमिटेड और सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अभी बताया, ये कहानी सबने ऐसी पढ़ी है और ऐसी पढ़ के छोड़ भी दी। जब ये रेस खत्म हुई और कछुआ जीत गया, तो कभी भी किसी की सफलता दूसरे वाले को
सहन नहीं होती, उसका ईगो हर्ट होता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो दूसरा प्रयास करता है कैसे भी करके इसको पीछे लाया जाए। जॉब में एक प्रमोशन होता है, दूसरा अपने बॉस से शिकायत करता है, सर इसको आप देखते हो ये टाइम पे नहीं आता, आपके पीछे साइन करके निकल जाता, आपके पीछे काम चोर। यानी सहन नहीं होता, ईगो हर्ट करता है। आज आपको समझ में आएगा इस कछुए खरगोश की कहानी से ये आरसीएम की ताकत। तो खरगोश का जब ईगो हर्ट हुआ तो खरगोश ने उस कछुए से कहा, भाई एक बार रेस दोबारा होगी। तो कछुए को भी ओवर कॉन्फिडेंस था, जैसे पहले खरगोश को था। कछुए को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं पहले भी जीता हूं और मैं चलता रहता हूं, मैं जीतूंगा। लेकिन खरगोश ने इस बार फाइनल कर लिया कि इस बार मैं आराम नहीं करूंगा और मैं जीतूंगा। जैसे आज आप ट्रेडिशनल में प्रतिस्पर्धा को जानते हैं, एक दूसरे को गिरा के आगे भागना। जब अगली बार ये रेस डिसाइड हुई तो खरगोश की चाल तो तेज थी और खरगोश लगातार दौड़ा और खरगोश जीत गया। अब ये बात कछुए को सहन नहीं, उसका ईगो हर्ट हुआ। उसने दिमाग लगाया कि भाई एक बार और रेस होगी। तो अब कछुआ भी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि यार गलती करनी नहीं, लगातार दौड़ना है। कछुआ दौड़ता भी है लगातार, पर धीरे दौड़ता है, जीतना तो अपने को ही है। लेकिन कछुए ने एक शर्त रखी उससे, खरगोश से, देख रेस तो होगी लेकिन रास्ता मैं चुनूंगा। तो खरगोश ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबा चुन, मैं तो स्पीड में दौड़ूंगा। वो समझ गया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, चुन ले। अब कछुए ने क्या रास्ता चुना, ये सीधा रास्ता, आगे आ गया नदी, और फिर ये रास्ता ऐसे घूम के जाना है उस नदी के उधर और रेस जीतनी है उस जगह। तो कछुए को लगा मैं सीधा नदी में घुसूंगा, उस पार निकलते ही मैं अपनी जीत हासिल कर लूंगा। ये इतने नदी घूम के आएगा, मैं इतने जीत जाऊंगा, और ये पानी में जा नहीं सकता, पानी में तो मैं ही तैरता हूं। लेकिन जब वो नदी आई, कछुआ घुसा पानी में और निकला उस पार और रेस को जीत गया। तो खरगोश उसको बोलता है मेरे को डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कछुआ बोलता है आज तक यही हम करते आए हैं, यही ट्रेडिशनल में है, यही जॉब में है। तो दोस्त एक बार रेस दोबारा होगी और इस रेस में तू भी जीतेगा और मैं भी जीतूंगा। तो खरगोश समझ गया ये फिर कोई चालाकी चलने वाला है और ये कोई चालाकी से काम लेगा। खरगोश ने कहा अब मैं रेस खेलना ही नहीं चाहता। उसने कहा नहीं दोस्त, एक बार मेरे कहने से खेल, इस बार तेरे को भी मजा आएगा, मैं तेरी इंसल्ट नहीं करना चाहता। खरगोश ने हाँ कर ली, एग्री हो गया। जैसी दोनों दौड़े, जैसी नदी आई, कछुआ जैसी नदी में जाने लगा तो वो खरगोश बोलता है मैं जानता था। उसने कहा नहीं, अब तू मेरी पीठ पर बैठ, मैं तेरे को नदी पार कराऊंगा, और जब मैं नदी तेरे को पार करा दूं, रेत में मैं तेज नहीं दौड़ सकता, तू मेरे को अपनी पीठ पर बैठाना और दोनों एक साथ मंजिल पर पहुंचेंगे। यही डीएसएम है ना? क्योंकि आप जिन भी काम को कर रहे हैं उसमें हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है, हर आदमी आपको गिराने में लगा हुआ है। डीएसएम ये खरगोश और कछुए की रियल स्टोरी है जो बाद में जाके दोनों जीतते हैं, क्योंकि वो हारता है। आप देखो ना इस सिस्टम में, जैसी आपको लगेगा, आपकी अपलाइन कहेगी कोई तकलीफ आ रही है, मैं फील्ड में चलता हूं, आपको उनको समझाना नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये प्लान है इस तरह का। आज वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी, हमें सबको मिलकर दौड़ना है। आज देखो ना, प्रहलाद सर को क्या जरूरत है, गोयनका सर को क्या जरूरत है, कदम सर को क्या जरूरत है, इनके सबके अपने पहले से सब कुछ है। लेकिन ये सब आप लोगों को रेस जिताना चाहते हैं। क्या जरूरत थी? जब प्रहलाद सर ने मेरे से बात की, कदम सर ने बात की, हम इस सिस्टम में आप सबको उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक हम पहुंचे हुए हैं। बस आपको एक्शन लेना है और आपको अपने आप पे बिलीव करना है। करना क्यों नहीं चाहिए, बिलीव करना चाहिए। आप विचार तो करो।